नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज 9 नवंबर है। आज के दिन को हम नेशनल लीगल सर्विसेज डे के रूप में मनाते हैं। नेशनल लीगल सर्विसेज डे एक ऐतिहासिक दिन है और इस दिन को हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यदि आप वकील हैं, पुलिस हैं, लॉ स्टूडेंट हैं या किसी न किसी तरीके से लॉ से ताल्लुकात रखते हैं तो नेशनल लीगल सर्विसेज डे के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ जानकारी आपको देना चाहेंगे जो नेशनल लीगल सर्विसेज डे से रिलेटेड है। आइए हम शुरू करते हैं। हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे द नेशनल लीगल सर्विसेज एक्ट 1987। ये जो एक्ट है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसी एक्ट के कारण आज हम नेशनल लीगल सर्विसेज डे मना रहे हैं। दोस्तों, आपने ज़रूर सुना होगा कि एक बढ़िया वकील अपने आर्गुमेंट के लिए लाखों रुपया चार्ज करता है और जो क्लाइंट होते हैं वो लाखों रुपया उन्हें ज़रूर देते हैं। लेकिन यह तो क्लाइंट के हैसियत पे डिपेंड करता है। मतलब क्लाइंट के पास जितना ज़्यादा पैसा, उस तरीके से वो उतने अच्छे वकील को हायर कर सकते हैं और यदि वकील अच्छा रहा तो उनका केस भी अच्छे से लड़ेगा और उनको जस्टिस दिलाने में मदद करेगा। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी ओर कुछ वैसे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। तो इस स्थिति में वह लॉयर का फी कैसे देंगे? और क्या यदि वो लॉयर का फी नहीं देंगे तो क्या उन्हें जस्टिस नहीं मिलना चाहिए? कई सालों तक हमारा समाज इन तमाम समस्याओं के बारे में जूझता रहा। मतलब ये हुआ कि जो गरीब थे उनको जस्टिस मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि कोई भी अच्छा वकील उनके तरफ से खड़े होने में संकोच करता था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे उनकी फ़ी के लिए। और इस तरीके से हमारे समाज में असमानता फैलती चली गई और उसके बाद हमें एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ हमें गरीबों को ज़रूर देना चाहिए और इसीलिए ये जो एक्ट है वो बनाया गया। वैसे तो द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, जैसा कि इसमें लिखा गया है, 1987 में ही बन गया था। लेकिन 9 नवंबर 1995 को यह लागू हुआ और यही कारण है कि 9 नवंबर को हम नेशनल लीगल सर्विसेज डे मनाते हैं। यह एक ऐसा एक्ट है जिसके माध्यम से गरीब लोगों को भी बढ़िया वकील प्रोवाइड करा जा सकता है और यह जिम्मेदारी स्टेट की है। यदि हम आर्टिकल 39A को पढ़ें तो आपको वहां पे समझ में आएगा कि फ्री लीगल एड का मतलब क्या होता है और जो स्टेट है वो बाउंड है कि गरीब से गरीब लोगों को भी वो मुफ्त लीगल एड दिलाए। चलिए मैं आपके लिए आर्टिकल 39A को पढ़ता हूं ताकि एक होलिस्टिक पिक्चर आपके दिमाग में बने। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट द इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पे जो गरीब थे वो पैसा ही नहीं दे पा रहे थे, फी नहीं दे पा रहे थे, इस तरीके से इक्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही थी और इसीलिए 1976 में आर्टिकल 39A को जोड़ा गया, जिसमें कहा जाता है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। और ये कहता है द स्टेट शैल सिक्योर दैट the operation of legal system promotes justice on a basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or scheme or in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to the citizens by reason of economic or other disability। तो यह बात हमने देखा कि 1976 में आर्टिकल 39A को इंसर्ट करा गया और उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये था कि जो गरीब लोग हैं, जो डिप्राइव लोग हैं, उनको भी लीगल सहायता मिले और यह स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें भी बढ़िया वकील प्रोवाइड करा जाए। और यहीं से ये एक्ट का जन्म हुआ। आर्टिकल 39A को यूज करके यह पार्टिकुलर एक्ट बनाया गया और इसमें तमाम तरीके की सुविधाएं गरीब लोगों को दी गई और यहाँ पे जो लिटिगेंट हैं, जो पुअर लिटिगेंट हैं, उनको कहीं ना कहीं फ्री लीगल एड देने का प्रयास करा गया। यदि आप लॉ के नोबल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी आपकी भी है और हमारी भी है कि अपने समाज में जो गरीब लोग हैं, जिन्हें लॉ की जानकारी नहीं है, उनको अवेयर करा जाए और उनको अपने राइट्स के प्रति सजग कराया जाए, उनको जागरूक कराया जाए, ताकि जब भी उनका राइट डिप्राइव हो तो वो खड़े हो सकें और उन तमाम लोगों के अगेंस्ट खड़े हो सकें जो जबरदस्ती उनके राइट को क्रश करने का प्रयास करती है। तो आज के दिन हम समाज में लोगों को लीगली अवेयर करते हैं और किसी न किसी माध्यम से उनको उनके राइट्स के बारे में बताते हैं। मैं भी वही कर रहा हूं द लीगल इंडियन चैनल के माध्यम से। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का लीगल सहायता की जरूरत हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप में से जो लोग यह वीडियो को देख रहे हैं, आपको कहीं भी कोई भी व्यक्ति ऐसा मिलता है जो लॉ की जानकारी नहीं रखता हो और उसे लीगल एडवाइस की जरूरत हो, आप उसे द लीगल इंडियन चैनल के बारे में बताइए और यहाँ पे उन्हें फ्री लीगल एडवाइस दिया जाएगा और उनको अप्रोप्रिएट फॉरम तक पहुंचने में मदद की जाएगी। हमारे सभी सब्सक्राइबर को द लीगल इंडियन फैमिली की तरफ से लीगल सर्विसेज डे की हार्दिक शुभकामनाएं।
आशा करते हैं कि यह वीडियो से आप जरूर कुछ नया सीखे होंगे। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।